दिल्ली में अध्यादेश का क्या होगा? सीएम केजरीवाल बना रहे हैं खास रणनीति। बीजेपी सरकार के लिए खड़ी कर सकते हैं बड़ी मुसीबत। जी हां, केजरीवाल नई रणनीति पर काम कर रहे हैं और कैसे बीजेपी से पार पाना है इसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में क्या आदेश दिया था, फिर केजरीवाल की रणनीति को विस्तार से बताते हैं। मामले में जो अध्यादेश था उसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले दिनों फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली में जमीन, पुलिस, कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली की सरकार स्वतंत्र होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग भी दिल्ली सरकार कर पाएगी। उपराज्यपाल इन 3 मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसलों को मानने के लिए बाध्य हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस पूरे मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते। उपराज्यपाल की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की स्थायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों यानी आईएएस पर भी दिल्ली सरकार का नियंत्रण रहेगा, भले ही उसकी तरफ से नियुक्त न किए गए हों। आपको बता दें कि आईएएस जो होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अधिकारियों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं दिया गया तो जवाबदेही तय करने के सिद्धांत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर अधिकारियों ने मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दिया या उन्होंने मंत्रियों के निर्देश नहीं माने तो सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर असर पड़ेगा। अब समझिए कि जब ये पूरा मामला आ गया, डीवाई चंद्रचूड़ की जो पीठ थी उन्होंने ये फैसला दे दिया, इस पर केंद्र सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है, यह संविधान में लिखित है। ये अध्यादेश राष्ट्रपति की तरफ से जारी होते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है या जरूरत पड़ने पर इसी के तहत कानून बनाया जाता है। संसद सत्र चलने के दौरान अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, ये एक बड़ी बात है। फिर आपको सदन से ही उसे पास कराना होगा, कोई भी बिल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का जिक्र किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो सलाह है उस पर राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है और यही अध्यादेश संसद में पारित कानून जितनी ही शक्तिशाली होते हैं। और अध्यादेश के साथ बस एक शर्त जुड़ी होती है कि अध्यादेश जारी होने के 6 महीने के भीतर जो भी अध्यादेश है उस पर संसद का पारित होना उसे जरूरी है, यानी उसे संसद से पारित कराना जरूरी है। 6 महीने तक वो प्रभावी रहता है। अध्यादेश के जरिए बनाए गए कानून को कभी भी वापस लिया जा सकता है, ये भी एक बड़ी बात है। अध्यादेश के जरिए सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे लोगों के मूल अधिकार छिन जाए। केंद्र की तरह ही राज्यों में राज्यपाल के आदेश से अध्यादेश जारी होता है, यानी वो जो केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति है वही राज्य में राज्यपाल की स्थिति होती है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो केजरीवाल सरकार के पक्ष में था। ऐसे में इसे कानून में संशोधन करके या नया कानून बनाकर ही पलटा जाना संभव था। संसद अभी चल नहीं रही है, ऐसे में केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस पूरे कानून को पलट दिया। अब 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में इस अध्यादेश को पारित कराना जरूरी है। अब समझिए कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की क्या प्लानिंग है, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। इसे समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडे से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली सरकार को बड़ी ताकत दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार अपने अधीन तैनात अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती थी, ये कोर्ट का फैसला था। फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार खुशी मना ही रही थी कि केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश ला दिया और इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। अब वापस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ चुका है और अब दिल्ली सरकार पूरी तरह से परेशान है। विशेषज्ञ बताते हैं कि केंद्र सरकार के इस अध्यादेश को रोकने के लिए केजरीवाल की प्लानिंग तगड़ी है। अध्यादेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की कोशिश है कि वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला करवाएं। इसके लिए वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं।
पब्लिक के बीच खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्थिति जनता से शेयर कर रहे हैं। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली कर शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। पार्टी सूत्रों के अनुसार महारैली में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की भी तैयारी है। इधर गोपाल राय बताते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने संविधान का मजाक बना दिया है, ये महारैली उसी के खिलाफ है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अध्यादेश को संसद में पारित होने से रोकने की भी तैयारी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की दूसरी बड़ी चाल है ये। इसके लिए वो ज्यादा मेहनत करते दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात करते दिखाई पड़ रहे हैं। इस अध्यादेश को कानून के तौर पर आगे भी जारी रखने के लिए केंद्र सरकार के पास मात्र 6 महीने का वक्त है। 6 महीने के भीतर इसे संसद से पारित कराना होगा और लोकसभा में अभी भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। राज्यसभा में मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन आंकड़ों को देखें तो अभी राज्यसभा में भी कुल सदस्यों की संख्या 245 है। 2 मनोनीत सदस्यों की सीट खाली है। 93 भाजपा के सदस्य हैं वहां पे। सहयोगी सदस्यों को मिलाकर भाजपा के समर्थन में सदस्यों की संख्या मात्र 110 है। अध्यादेश को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार को राज्यसभा में भी 120 सदस्यों का समर्थन चाहिए। मतलब पार्टी को इसके खिलाफ विपक्ष के 10 सदस्यों की जरूरत होगी, आम आदमी पार्टी को। अगर इसके पहले 2 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है तो भी कानून को जारी रखने के लिए 8 दूसरे सदस्यों की जरूरत पड़ेगी भाजपा को। इसलिए अब जो तैयारी है केजरीवाल की वो ये है कि इसे संसद से कैसे पारित कराने से रोका जाए। अध्यादेश के खिलाफ किन किन दलों का समर्थन केजरीवाल को मिल चुका है ये भी आपको बता दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जब केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया तो अरविंद केजरीवाल थोड़े परेशान हुए और विपक्षी नेताओं से मुलाकात करना उन्होंने शुरू कर दिया। 21 मई को वो नीतीश कुमार से मुलाकात करते दिखे थे। नीतीश ने केजरीवाल का समर्थन पूरी तरह से कर दिया। मीडिया के सामने वो आए, उन्होंने यही बात कही। तब केजरीवाल ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार मानसून सत्र में इस अध्यादेश का बिल लाती है और सभी विपक्षी दल इसका विरोध करते हैं तो 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा खत्म हो जाएगी। केजरीवाल ने नीतीश कुमार से कहा था कि वे विपक्षी दलों से हमारा समर्थन करने को कहें और मैं भी देश भर में सभी विपक्षी दलों से मुलाकात कर समर्थन मांगूंगा। बिहार के सीएम नीतीश इसी मुद्दे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी, राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। केजरीवाल ने 23 मई को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद दोनों मीडिया के सामने भी आए थे। केजरीवाल ने 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी नजर आए थे और सांसद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी थे। राघव चड्ढा और आतिशी भी यहां पर इस मुलाकात में दिखाई पड़ी। केजरीवाल ने 25 मई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार से भी मुलाकात की थी। अब समझिए कि ये जो रणनीति है केजरीवाल की, ये किस तरीके से अपने पक्ष में एक बार फिर इस पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मामले को करने की है। सबसे पहले तो वो ये कि भाजपा के पास मात्र 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। अब वो सदन में भी इसे पारित न करवाने की जो पूरी कवायद है उसमें लगे हुए हैं और इसी कड़ी में वो तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरा, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे अध्यादेश को लेकर पहुंचे हुए हैं। यानी चाहे एड़ी चोटी का जोर लगाना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में जो फैसला दिया था वो एक बार फिर उन्हीं के पक्ष में दिखाई पड़े। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर